नमस्कार दोस्तों। एफबीआई ऑफिसर यह देखकर परेशान थे कि जय में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वह फिर भी भाग नहीं सकता। वहां अथॉरिटीज़ की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि अगले 10 घंटा तक जय अथॉरिटीज़ को कैसे उनके भागने की ज़रा बराबर भी भक ना पड़ सके। न सिर्फ एफबीआई बल्कि उसकी 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस कैसे को सुलझाने में एडी छोटी किशोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जय ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पैसिफिक ओशियन में मौजूद यह छोटा आयरलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। आयरलैंड समुद्र में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो यह आयरलैंड दूर दूर तक ओशियन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई जय शार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन की ओपनिंग में मौजूद है। तेज़ हवाएं और ऊंची लहरें इस आयरलैंड को हमेशा घेर रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रेजेंट डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट यहां अगर कोई एक बार गया तो खुद से निकालना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जय को इनकैपेबल का दर्ज हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को लकतरास का सरब्रमा तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहां की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के में किरदार यह कर लोग हैं जिम जॉन विलियम इंग्लैंड आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रोबरी के कैसे में यहाँ उसके बाद यह है फ्रैंक मॉरिस जो 13 सालों की आगे से ही ऑन और ऑफ जय की शक्ल देखा रहा है। इसको भी अलकुट राज में बैंक रोबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट जो पहले भी कई बार दूसरे जेल से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जय में काफ़ी आर से है, इसी वजह से इसको जय के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज़्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट नहीं अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जय के ब्लॉक बी में एक लूप हाल तलाश किया था जहां से उनका भगाना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसाला यह है कि यह चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनका पहले टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रजन एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक यह अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जय स्टाफ तमाम रीजन्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक भी में इंग्लैंड भाई समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सर से बना यह डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगे की वजह से ज़मीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। यह मंजर देखकर पूरे जय स्टाफ के होश खाता हो चुके थे। उन्होंने यह समझकर कि प्रिजनर्स आयरलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आयरलैंड की जान भी शुरू कर दी, लेकिन कहानी भी उनका नाम और निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज़ सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं, 3 प्रिजनर्स भेज दो। भेज कैसे याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका अल में ये सर प्लेन था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। यह देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेट को तोड़कर बाहर निकले हैं।
हैरान की तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि कर सेल्स के वेट डैमेज थे। जी हाँ, यह चौथ वेट एलन वेस्ट के सेल का था जो किसी वजह से अपने वेट से बाहर निकालने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचाने का कोई चेस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई पानी के इन्वेस्टिगेटर को सर प्लेन बता देना चाहिए। यही एलेन ने आईआरएफ किया था कि सर प्लेन अल में इसका था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जय के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराई थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेट था जिसकी साइज 5 बाय 9:30 थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जय की मेंटेनेंस में भी कम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारों सिर्फ 6 इंच मोती है और वेट के सुर्ख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 मीना से चारों बिजनेस मौका ढूंढकर इस वेट के गिर्द सुर्ख करते थे। वो किचन से चुराई हुए चमचों की मदद से यह कम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जय के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वह इस खुदाई को सिगरेट रखना के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ फिर कोई समाज रख देते थे। यह सर कम खास तौर पर म्यूजिकल आर के दौरान किया जाता था जब जय में काफ़ी शोर शराब होता है। वेट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है जहां वह अक्सर मेंटेनेंस के लिए कम करते थे। अल्काट्रास में प्रिजनर्स को बिजी रखना के लिए उनसे मेंटेनेंस का कम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करने छत पे जय करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लेन के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ का जायज़ा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को उसे करके नीचे उतारे और फिर आयरलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टॉप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी, रबर रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। यह रेन कोट्स जय एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज़ भी बनाई थी जो कि रात के कम ना करने पर उनको पानी में डब इसे बचाएगी। पर एफबीआई के लिए सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ है। उनके चौथ साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लेन के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्रास के नॉर्थ में एंजेल आयरलैंड से गुर्जर कर में लैंड में उतारना था जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्रास के गिर्द सारे में लैंड्स पर छानबीन की गई लेकिन कहानी से भी चोरी या रोबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले बिजनेस को समंदर निगल गया। यहाँ पर एलन वेस्ट की कहानी भी एफबीआई को चकवा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहानी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स जहाँ यह सारी चीज़ बनाई गई थी वह सीक्रेट वर्कशॉप और जीपी पर लटक कर वो नीचे उतारे थे उसे पर पैरों के निशान देखकर यह तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब एसबीआई के साथ साथ कास्ट गार्डन, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और उस मार्शल सर्विस को भी इस कैसे में शामिल करके समंदर में प्रिजन्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहानी भी ना प्रिजन्स मिले और ना ही कोई राफ्ट। यहाँ फिर लाइफ जैकेट ये पुलिस कैसे से हटकर अब एक मिस्त्री कैसे बने जा रहा था। अगले कर दोनों में कोस्ट गार्ड्स को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैदल मिला जो कि माना जाता है कि उसे राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले जिसमें प्रिजन्स का पर्सनल सामान जैसा कि फैमिली फ़ोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इसे यह अंदाज़ लगाया गया कि तीनों प्रिजन्स जिंदा में लैंड पर नहीं पहुंचे क्योंकि यह आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजन आसानी से नहीं छोड़ना। कोई भी डेड बॉडी दोनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लूट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीना तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी, तीनों प्रिजन्स रथ से नहीं तो स्वयं करके में लैंड पहुंच गए होंगे क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद एफबीआई ने इंग्लैंड ब्रदर्स की
फैमिली पर कड़ी नज़र राखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विनर ने एफबीआई को बताया कि जॉन और क्लियरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद है और वो उनके साथ कांटेक्ट में है। कई फैमिली मेंबर्स ने एफबीआई को यह भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर दो ख्वातीन अजीब से मेकअप में अच्छी गई है, जो शायद जॉन और क्लियरेंस ही भेज बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों ख्वातीन कभी नज़र नहीं आई। इसके अलावा इसके 15 सालों के बाद इंग्लैंड ब्रदर्स के कज़न ने ब्राज़ील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फ़ोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि यह इंग्लैंड ब्रदर्स ही हैं, लेकिन उस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि इस फ़ोटो में जो शख्स दिखे रहे हैं, इनकी आगे इंग्लैंड भाई से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार कहा जब इंग्लैंड ब्रदर्स के ज़िंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई आता पता ना चल सका। स्केप के अगले ही साल एक कतरास को बैन कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर एफबीआई ने भी ऑफिशियली इसके से हाथ उठा लिया। अब सिर्फ उस मार्शल सर्विस है जहां यह कैसे अभी तक खुला हुआ है और ये